जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट आया था उसको काट दिया। तो एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा कष्ट आने वाला था, लेकिन मैंने तेरे बेटे के कष्ट को छोटे में ही काट दिया। और संगत जी, जब मेरा बेटा शाम को स्केटिंग कर रहा था तो जब वो घर आया तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने शायद मेरे बेटे की बहुत बड़ी चोट को छोटे में काट दिया। और मेरा एक छोटा बेटा और है 5-6 महीने का, जो बेड से बहुत ज़्यादा ना बार बार गिर जाता था। हम बहुत ध्यान रखते थे कि ना गिरे, पर वो फिर भी बार बार बेड से कभी कहीं से गिर जाता था। तो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी कि गुरुजी मेरे बेटे का ध्यान रखिए, ये गिर जाता है बेड से, इसको चोट ना लग जाए। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे बेटे को बेड से, वो कितना गिरता है लेकिन फिर भी उसको चोट नहीं लगती है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे दोनों बेटों की बहुत रक्षा की, मेरे बच्चों की वो रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे घर पे भी जो ब्लैक मैजिक था गुरुजी ने ख़त्म किया बहुत ज़्यादा। मेरे पति को और मुझे उन्होंने, गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं अपना जो सत्संग है यहीं पे ख़त्म करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। किसी कारण से मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर किए हैं। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना, सारी संगत जी मुझे माफ़ करना। वैसे तो गुरु जी हर दिन ही एक सत्संग है, लेकिन और जितना गुरु जी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। लेकिन आज का ये सत्संग मेरा 4 धाम यात्रा से संबंधित है, जो आजकल उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रही है। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से इस बार मई 2024 में मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा तीनों 4 धाम यात्रा के लिए गए। जब हम 4 धाम यात्रा के लिए पूना से दिल्ली गए और दिल्ली से हम देहरादून गए। जब 4 धाम यात्रा जा रहे थे तो मैं अपने साथ गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पर्स में रख कर ले गई थी और गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, हम 4 धाम यात्रा करके सकुशल अपने घर वापस लौट आएँ। आप हमारे अंग संग रहना और हमारी यात्रा में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और हमें सब दर्शन अच्छे से हो जाएं। संगत जी, मेरे चूँकि पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, इसलिए हमने हेलीकॉप्टर की सर्विस ली थी। गुरुजी ने पूरी यात्रा में हमारा इतना साथ दिया कि मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती। हमें यमुनोत्री में, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में इतने सुंदर, इतने अच्छे दर्शन हुए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और हम तीनों ही पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हालांकि मुझे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसका मुझे डर था कि कहीं यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई बीमारी, कोई तबीयत खराब ना हो जाए और मेरी यात्रा में विघ्न ना आ जाए। लेकिन चूँकि गुरुपा मेरे अंग संग थे, मेरे साथ थे और हम तीनों की तीनों सकुशल यात्रा करके पूना महाराष्ट्र में अभी 3 जून को वापस आ गए हैं।
शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, 4 धाम यात्रा करवाने का शुक्राना, बहुत 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 अच्छे से केदारनाथ बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कराने का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 4 धाम यात्रा से संबंधित शुक्राना सत्संग था, जो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी अगर मेरी 4 धाम यात्रा अच्छे से संपन्न होकर हम सकुशल वापस आ गए तो मैं अपना ये वाला सत्संग सारी संगत जी के साथ जरूर 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 शेयर करूँगी। रुकावट किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई और बहुत ही सुंदर दर्शन दिए। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे गुरुपा, जिस तरह से 4 धाम यात्रा मेरी सकुशल और सफल और शुभकारी मंगलकारी रही, वैसे ही जितने भी तीर्थ यात्री आपके केदारनाथ बाबा के और 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सबकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, यही आपके श्री चरणों में मेरी अरदास है। सभी 4 धाम यात्रा के दर्शन करके सकुशल अपने घर वापस आ जाएं और किसी की यात्रा में कोई रुकावट या विघ्न ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं अपना अगला बड़ा सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी से मिलने से के बाद से तो ज़िंदगी जैसे बिल्कुल बदल सी ही गई है। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी, बेचैनी, दिमाग में टेंशन, सारा दिन दिमाग चलता रहता था, परेशानी रहती थी। पर गुरुजी से मिलने के बाद से एक ठहराव आ गया है। बहुत शांति मिलती है दिमाग में, कोई टेंशन नहीं लगती। ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया है, सभी कुछ गुरुजी अपने आप कर रहे हैं। और फिर अचानक एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरा सारा काम अपने हाथों से करूँगा, तू चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे लाइफ में इतना बदलाव लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 बार बड़े मंदिर बुला के भी ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड घर में पूजा कर रहे थे, वो रोज़ ही पूजा करते हैं, तो वो अपनी चौकी को साफ़ करके लगाते हैं, कपड़ा झाड़ के सब कुछ, फिर अपना रुद्राभिषेक करते हैं। जब उनका रुद्राभिषेक पूरा हो गया तभी अचानक उनकी चौकी पर एक रुद्राक्ष मिला, जो कि पहले नहीं था। ये देखकर हम बहुत हैरान हुए और मैंने कहा ये गुरुजी की कृपा से ही मिला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, वह रुद्राक्ष मिलने से पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने गले में लॉकेट स्वरूप पहनो, तो मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पहना। फिर मेरे पास मैसेज आया कि रुद्राक्ष पहनो, मैंने वो भी नहीं पहना। उसके बाद मुझे रुद्राक्ष पूजा से अपने पति की पूजा करने पर मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ने खुद ही मेरे को रुद्राक्ष पहनने के लिए दे दिया, मुझे ब्लेस करने के लिए, रुद्राक्ष देने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अनजान, मोटी बुद्धि ना समझ हूँ, मुझे जल्दी से गुरुजी के मैसेज समझ में नहीं आते। कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कुड़िए चाय बना, मैं तेरे यहाँ चाय पीने आऊँगा। मैंने चाय बनाई, प्रसाद लगाया, भोग लगाया, पर गुरुजी मुझे नहीं पता चला कैसे आए। अगले दिन फिर मैसेज आया कि कुड़िए कड़ा प्रसाद बना, मैं तेरे यहाँ भोग लगाने आऊँगा, पर मुझे तब भी नहीं पता चला कि गुरुजी कैसे आए। तीसरे दिन फिर मैसेज आया कि कुड़िए चाय प्रसाद बना,
तब मैं चाय प्रसाद बनाने जाने लगी और मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी का रोज़ ही मैसेज आता है, पर गुरुजी आते तो है नहीं। मैं कैसे समझूं कि गुरुपा आए हैं, और मैसेजों में तो सबको पता चल जाता है पर मुझे पता नहीं चलता। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। ये सोचते सोचते मैं चाय बनाने जा ही रही थी, तभी हमारे मंदिर में संगत जी एक स्फटिक का शिवलिंग है छोटा सा, जिस पर मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी रोज़ अभिषेक करते हैं, और उसके आगे आचमनी, घंटी, फूल, कटोरी, प्रसाद की कटोरी, ये सब सामान भी रखा रहता है मेरे मंदिर में। तभी वहाँ पर से अचानक उछल के उस सामान को कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ से कोई भी सामान नहीं हिला संगत जी। सिर्फ मंदिर में से शिवलिंग अपने स्टैंड के ऊपर से शिवलिंग उछल के नीचे गिरा, इतने ऊपर से, और फिर जम करके फिर दोबारा गिरा। तभी मुझे लगा कि कुछ हुआ है, इतनी तेज़ आवाज़ कैसे आई, और मैंने जल्दी से आकर देखा तो शिवलिंग गिरा हुआ था। मुझे तभी एहसास हुआ कि ये गुरुजी ने ही किया है, क्योंकि मैं ये सोचती हुई कहती हुई जा रही थी मंदिर के आगे से कि मुझे पता नहीं चलता गुरुजी आप कब आते हो, कैसे आते हो, मैं कैसे समझूं। और गुरुजी ने इस प्रकार मुझे समझाया कि देख मैं आया हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे समझाने के लिए। पर मुझे शिवलिंग के गिरने से बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई कि गुरुपा ने इतना कष्ट झेला मुझे समझाने के लिए, मोटी बुद्धि को बताने के लिए। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। तब से आज तक मैंने कसम खा ली कि मैं इस ढंग से कभी नहीं कहूँगी गुरुपा से कि मुझे बताओ, मुझे समझाओ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से कष्ट झेले, अपने ऊपर कोई कष्ट ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। उसके बाद से संगत जी मुझे गुरुजी जोत में ही दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में, और कभी तितली के रूप में, कभी फूल के रूप में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरे सत्संग में अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर यह सत्संग कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 7 जून 2024 को मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए आने वाले 3 दिन तुझ पर भारी हैं, संभल के रही। अब मैं सोचते रही गुरुपा, मैंने कहा गुरुपा जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता। तब गुरुजी के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आराम से बैठी रही। तभी हम आपस में, मेरी फैमिली में, मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी आपस में बातें करते करते बहस में कब बदल गई पता नहीं चला, और हमारी तीनों की बोलचाल वहीं पर रुक गई, और जो घर का इतना अच्छा माहौल बना हुआ था वो एकदम ख़राब हो गया। हम तीनों अलग अलग कमरे में जाकर बैठ गए। तभी मुझे याद आया गुरुजी ने कहा था ये 3 दिन संभल कर रहना, और मैंने कहा वाह गुरुजी, कल ही कहा था और आज ही हो भी गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना पहले से ही आगाह करने के लिए, और हमने वो शांतिपूर्वक निकालने के लिए सोचा, और हम अपने अपने कमरे में चुपचाप, बड़ी मुश्किल से हमने शांति से वो टाइम निकाला। नेक्स्ट डे भी हम सबका मूड अपसेट रहा, कोशिश करी सही बनाने की, पर और ज़्यादा ख़राब हो गया कोशिश करने में। और मैंने फिर खाना वाना कुछ नहीं किया, ना खाया, और लेटी रही। बहुत देर हो गई, सुबह से 4 बज गए। तब संगत जी बहुत मूड अपसेट था मेरा, बहुत ज़्यादा। तभी मुझे हलवे कड़े प्रसाद की खुशबू आई और बहुत देर तक आती रही। मैंने कहा वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी के पास आ गए आप, उसे मूड चेंज कराने के लिए, उसे शांत करने के लिए, और मेरे को हंसी आ गई। जो मेरा मूड बहुत ख़राब था, जो मैं अब चेंज हो गया था। और गुरुजी ने, जब तक मैं वहाँ से उठ नहीं गई और चाय वगैरह बना के नहीं पी ली, मेरे को खुशबू आती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरे अंग संग रहने के लिए। और फिर संगत जी हमारे घर में गेस्ट आ गए और उन गेस्ट का भी स्वागत करना था, काम उनके लिए खाना वगैरह बनाना था। जब वो खाना खा के जाने लगे तब फिर हमारे घर का माहौल ख़राब हो गया। मेरे अंकल जी ड्रिंक करते हैं और इसी वजह से हमारा सबका मूड फिर अपसेट हो गया था। और फिर हमने वहाँ से आना था वापस उन सबको छोड़कर, और मेरे अंकल जी ने ड्रिंक किया हुआ था। हम सबका मूड वैसे ही अपसेट था और जब वो हमें लेकर आ रहे थे तो वो रास्ता भूल गए और हम गलत रोड पे चले गए और बहुत देर तक चलते रहे और हमें डर भी लग रहा था कि ठीक ठाक पहुंच जाएं घर पे। संगत जी मैं बताना भूल गई, जब हम यहाँ से अपने गेस्ट को इनवाइट करने के लिए जा रहे थे तभी मेरे हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरा और वो बिल्कुल टूट गया। तब मैंने सोचा ना जाने गुरुपा ने कौन सा कष्ट हमारा इस तरह काटा है। और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तब मेरी बेटी के हाथ से कांच का जार टूट गया और तब फिर मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, पता नहीं जाते हुए भी कौन सा कष्ट होना था जो हमें बचा लिया। और जब हम गए तो रास्ते में मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होना था, चलो रास्ता ही भटके हैं, अब घर पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। और सारे रास्ते गुरुजी का नाम मंत्र जाप करते हुए हम घर पर आ गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हमारा ध्यान रखने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक दिन मैं फेसबुक चला रही थी तो उसमें मुझे एक आंटी जी का एक सत्संग शो हुआ। उसमें आंटी जी शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ रही थी। तो संगत जी उसमें शिव पुराण की किताब भी शो हो रही थी जो वो आंटी पढ़ रही थी। तो संगत जी उसमें मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। पर संगत जी जो आंटी शिव पुराण पढ़ रही थी उनको नहीं हो रहे थे दर्शन, वो तो आराम से शिव पुराण पढ़ रही थी। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने अपने समाधि दिवस पर मुझे अपने सत्संग पर भी बुलाया। मुझे वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे वहाँ गुरुजी जी का एक बहुत ही प्यारा स्वरूप भी मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो मैं अभी संगत बताऊंगी वो गुरुजी के समाधि दिवस पर 1 जून के अगले दिन भी की बात है। संगत जी मैं अपने घर के ऊपर रूम गई तो जैसे ही मैंने वहाँ का दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक बहुत ही प्यारी येलो कलर की एक तितली बाहर आई। संगत जी जो मुझे गुरुजी का पहले ही मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मई 7 मई को मैं गुरुजी के एक और सत्संग गई थी। मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और समोसा प्रसाद भी खाया। संगत जी जो मुझे वहाँ गुरुजी का एक पैकेट स्वरूप वाला चरण स्वरूप भी मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हम सब बनाए रखना। अगर ये सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से संपन्न करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।